एक हाथी का शिकार करने पर आदिवासियों ने उसे जीवित ही मिट्टी में लपेटकर भून दिया। पूरा शरीर मोटी मिट्टी से ढककर सांस लेने के लिए बस मुंह के पास एक बांस की नली छोड़ दी। ये कोई दया नहीं थी, ये किसी को जिंदा जलाने का धीमा और दर्दनाक तरीका था, जिससे वह हर पल की पीड़ा महसूस करे। जैसे ही उन्होंने उसे आग पर रखकर सींग घुमानी शुरू की, उसकी चीखें जंगल में गूंज उठीं। कुछ ही पलों में मिट्टी से पके मांस की गंध आने लगी और आदिवासी खुशी से चिल्ला उठे। उसके साथी की हालत तो और भी खतरनाक थी। उन्होंने उसे जमीन से बांधकर सामने आग में जिंदा सांप फेंक दिया। पहले सांप शांत रहा, पर गर्मी बढ़ते ही उसने आदमी को डस लिया। यह देख पास खड़े डेविड का शरीर डर से कांपने लगा। उसे अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होगा। आदिवासियों ने डेविड को बाहर घसीट लिया और उनका नेता चुप रहा। उसने एक तीर बहुत दूर तक चला दिया। वे डेविड को तुरंत मारना नहीं चाहते थे, वे उसका शिकार करना चाहते थे। नियम था, डेविड भागे और वे उसे मारे। उन्होंने इशारा किया। वह हिचकते हुए मुड़ मुड़कर भागा। उसे अपनी रिहाई पर यकीन न था। आदिवासी चिंतित नहीं थे, उन्हें पता था कि वह जंगल से नहीं बच सकता। तभी एक आदिवासी उसके पीछे दौड़ा। वह तेजी से डेविड तक पहुंचा और भाला फेंका, पर चूक गया। डेविड ने चाकू उठाकर पलटकर हमला किया और उसे मार डाला। यह देख पिता पागलों की तरह दौड़ा, पर तब तक देर हो चुकी थी। उसने बेटे का शव पकड़ा और चीख उठा। छोटा भाई भी वहां पहुंचा और बिना कुछ कहे डेविड का पीछा किया। डेविड थक चुका था, पर बचने को दौड़ना ही था। पीछे पड़े आदिवासी अब भी पीछे ही थे। अचानक पीछा करने वाला आदमी गड्ढे में गिरा और डेविड बच गया। वह दौड़ता रहा और पथरीली जगह रुककर सांस ली। वहां उसने खाल से जूते बनाए, तभी उसे एक बड़ा घोंघा दिखा। भूख के कारण उसने बिना सोचे घोंघा तोड़कर खा लिया। तभी किसी की आहट सुनकर वह छिप गया और एक आदिवासी को आते देखा। डेविड जानता था छिपकर बच नहीं पाएगा, अब उसे लड़ना होगा। पास ही कैक्टस देख उसने योजना सोची और उसमें भाला घोंप कर छिप गया। आदिवासी टपकते रस की ओर खींचा, सोचकर डेविड वहीं है। जैसे ही वह हमला करने आगे बढ़ा, डेविड ने पीछे से आकर उसे मार डाला।